नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 11th में हमारा चौथा चैप्टर गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन चल रहा था और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक आभासी बल, स्यूडो फोर्स देखेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि कोई निकाय रेखीय गति करता है तो उसमें रखे पिंड पर कितना आभासी बल कार्य करता है। उसके पश्चात यदि कोई निकाय सर्कुलर मोशन में गति कर रहा है तो उस स्थिति में कितना आभासी बल काम करेगा। और अंत में हम लिफ्ट में बैठे व्यक्ति के आभासी भार का विभिन्न स्थितियों में सूत्र व्यंजक यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आभासी बल, स्यूडो फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स। देखिए, आभासी बल कब काम करता है, पहले इसे आप समझ लें कि जब कोई निकाय, मतलब आपके पास में कोई निकाय है और वो निकाय त्वरित गति करे तो उसमें रखे पिंड पर, उसमें रखी वस्तु के ऊपर गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता हुआ प्रतीत होता है, जिसे हम आभासी बल कहते हैं। जैसे आपके पास में कोई वाहन है और वो वाहन तेजी से गति कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है, तो उसमें रखे पिंड पर, उसमें रखी वस्तु के ऊपर गति की विपरीत दिशा में एक आभासी बल काम करेगा। ओके, तो ये निकाय की त्वरित गति की वजह से क्रिएट होता है, निकाय में रखे पिंड पर लगता है और गति की विपरीत दिशा में प्रतीत होता है। चलिए देखिए, इसकी डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर देता हूं। क्या है, देखिए क्या है परिभाषा कि जब कोई निकाय, जब कोई निकाय त्वरित गति करता है, त्वरित गति करता है तो निकाय में रखी वस्तु पर, निकाय में रखी वस्तु पर, निकाय में रखी वस्तु पर गति की विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में लगने वाला बल, विपरीत दिशा में एक बल लगता हुआ प्रतीत होता है। एक बल लगता हुआ, ये रियल में कार्य नहीं करता, गति की वजह से, निकाय की त्वरित गति के कारण से ही ये प्रकट होता है। तो गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता हुआ प्रतीत होता है, जिसे आभासी बल कहते हैं, जिसे आभासी बल कहते हैं। स्यूडो फोर्स कहा जाता है, फिक्टिशियस फोर्स कहा जाता है। देखिए, इसमें रेखीय गति में कितना बल लगता है और सर्कुलर मोशन के अंदर कितना आभासी बल काम करता है, दोनों यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई निकाय है, ठीक है, और ये जो निकाय है ये त्वरित गति कर रहा है इस डायरेक्शन में,
ये ए त्वरण से या A0 त्वरण से, A0 त्वरण से इधर की ओर गति कर रहा है। ये हमारे पास में निकाय है और निकाय के अंदर हम कोई वस्तु रख दें। निकाय के अंदर हम क्या रख दें? कोई स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु रख दें, तो इस वस्तु पर गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता हुआ प्रतीत होगा, जिसको हम आभासी बल कहेंगे। तो आभासी बल इसकी गति की विपरीत दिशा में लगता है, इधर काम करेगा, गति की विपरीत दिशा में काम करेगा। इस एफ नोट को हम m इंटू ए नोट से लिखेंगे। एफ बराबर क्या लिखा जाएगा? m में, तो यहां पर एफ नोट आभासी बल को m ए नोट से पुट करेंगे। आभासी बल, आभासी बल, तो आभासी बल को हम एफ नोट से, जो कि m इंटू ए नोट, जो निकाय है, निकाय हमारे पास में है ये A0 त्वरण से इधर गति कर रहा है, तो इसमें रखे पिंड पर गति की विपरीत दिशा में एक आभासी बल लगता है, जिसको हम एफ नोट से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि m ए नोट के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कार है, वो इधर गति करे, तो उसमें रखे बॉक्स के ऊपर एक आभासी बल गति की विपरीत दिशा में काम करता है। और विद्यार्थियों, ये जो बॉक्स है वो इधर गति भी करता है। यदि इस पृष्ठ तथा इस बॉक्स के बीच में कोई घर्षण बल काम ना करे, तो ये बॉक्स फिसलता हुआ इस पृष्ठ तक आ जाता है, इसके इस छोर तक पहुंच जाता है, इस आभासी बल के कारण से। तो आभासी बल क्या है, इसको क्लियर कर लीजिए कि जब कोई निकाय त्वरित गति करता है, निकाय क्या करेगा? त्वरित गति करेगा, उसमें त्वरण होगा, तो उस निकाय के अंदर मौजूद कोई पिंड है, उस पिंड के ऊपर गति की विपरीत दिशा में, यदि निकाय इधर गति कर रहा है, तो गति की विपरीत दिशा में एक बल काम करेगा, प्रतीत होगा, जिसको हम आभासी बल कह रहे हैं। एफ नोट बराबर m ए नोट। क्लियर? एफ नोट बराबर m ए नोट, ये समझ आ जाना चाहिए। फिर देखें सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन के अंदर जो आभासी बल होता है उसको हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। यहां पर आप इसको अच्छे से समझ लें। ये जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में किसी कण का पथ है, ये कोई कण है, इसका द्रव्यमान है स्मॉल m, कण का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m, और इसके ऊपर इधर की ओर बल काम करता है AC, m AC इज FC, अभिकेंद्रीय बल काम करता है केंद्र की ओर। ये क्या है? FC है, अभिकेंद्रीय बल। वर्ताकार गति में किधर बल काम करेगा? वर्ताकार गति में अभिकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल काम करता है? अभिकेंद्रीय बल, और वो अभिकेंद्रीय बल होता है FC बराबर mv² अपॉन r, mv² अपॉन r। ये जो v है वो इसकी वेलोसिटी होती है, m इसका द्रव्यमान होता है, और r इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या है, जिस पथ पर ये चक्कर लगा रहा है उस पथ की त्रिज्या है। ओके, अब यहां पर आप ध्यान देंगे, ये अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय त्वरण इसके परिधि से केंद्र की ओर लगता है। ये जो बल है FC, इसको हम m इंटू AC से भी लिख सकते हैं, जो कि mv² अपॉन r के बराबर हमने लिखा है। ये जो AC है ये कहलाता है अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो परिधि से केंद्र की ओर होती है, परिधि से केंद्र की ओर। परिधि से इसकी डायरेक्शन किधर होगी?
केंद्र की ओर होती है। अब यहां पर आप ध्यान दें कि जब कोई निकाय त्वरित गति करता है, उसका त्वरण इधर है, ठीक है, ये कोई गति कर, उसमें ये पिंड रखा हुआ है, तब देखें इस पिंड के ऊपर एक आभासी बल यहां पर काम करता है और उस आभासी बल की डायरेक्शन जो त्वरित गति हो रही है, जो त्वरण है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। देखो ध्यान देना, इस पर आभासी बल लगेगा दूर की ओर। आभासी बल किधर काम करेगा? इस डायरेक्शन में काम करेगा। इधर लगने वाला है आभासी बल, और वो जो आभासी बल है वो इस वर्ताकार पथ के केंद्र से परिधि की ओर लगेगा। इधर से किधर की ओर काम कर रहा है? सॉरी, दोबारा क्लियर कर लीजिए, केंद्र से परिधि की ओर लगेगा ये, क्योंकि ये तो इधर से इधर काम कर रहा है, केंद्र से परिधि की ओर काम करता है, केंद्र से परिधि की ओर। ओके, फिर आप ध्यान दें, ये आभासी बल हो गया, केंद्र से परिधि की ओर ये काम करता है, केंद्र से बाहर की ओर काम करता है। इस बल को हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, और इस अपकेंद्रीय बल को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल, मैं इसको भी एप सी से ही लिख देता हूं, एप सी, जो कि एम इंटू ए सी के बराबर होगा, जो कि एम वी स्क्वेयर अपॉन आर के बराबर होगा। तो विद्यार्थी यहां पर आप देखेंगे कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों बराबर होते हैं। देखो इन चीजों को क्लियर कर ले। निकाय है वो त्वरित गति करता है, तो उस पर जो त्वरण लगता है, बल लगता है, वो परिधि से केंद्र की ओर। बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, त्वरण को कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। बल की वैल्यू होती है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, और त्वरण एसी की वैल्यू होती है वी स्क्वेयर अपॉन आर। जब त्वरित गति हो ही रही है, तो इस त्वरण की विपरीत दिशा में एक आभासी बल यहां पर भी काम करेगा, जो कि केंद्र से परिधि की ओर लगता है, और इस बल को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसका मान अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों का मान समान होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। त्वरित गति के अंदर जो आभासी बल लगता है वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ओके, अब मैं यहां पर लिफ्ट की गति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, बताने वाला हूं। कोई लिफ्ट है, उस लिफ्ट के अंदर व्यक्ति का आभासी भार कितना होता है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को जब वो व्यक्ति स्थिर अवस्था में, जैसे मैं स्थिर अवस्था में हूं, तो मुझे अपना जो रियल भार महसूस हो रहा है वो इस फर्श के द्वारा मेरे ऊपर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के बराबर महसूस हो रहा है। फर्श जब मेरे ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाएगा तो मुझे भार महसूस हो रहा है। देखिए, यदि ये फर्श ज्यादा प्रतिक्रिया बल लगाएगा तो मुझे ज्यादा भार महसूस होगा, और यदि ये फर्श से प्रतिक्रिया बल कम लगाएगा तो मुझे हल्का महसूस होगा, मुझे मेरा भार कम प्रतीत होगा। यदि फर्श बिल्कुल भी प्रतिक्रिया बल नहीं लगा रहा तो मुझे भारहीनता की स्थिति प्रतीत होने वाली है। आ गई बात समझ में? चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो प्रतिक्रिया बल है यही व्यक्ति को भार का एहसास करवाता है। ये प्रतिक्रिया बल है, वही भार का एहसास करवाता है। चलिए यहां पर ध्यान देंगे, मैं आपके सामने पुट कर देता हूं। फर्श पर रखे या किसी सतह पर रखे किसी सतह पर रखे पिंड पर
सतह के द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल, सतह के द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल, वस्तु के या पिंड के, यहां पर पिंड लिखा है तो पिंड लिख देता हूं, पिंड के भार को बताता है। भार को देखो, आभासी पिंड के आभासी भार को बताएगा, पिंड के आभासी भार को बताने वाला है। ओके, एक मिनट थोड़ा सा जारी रखिए। हाँ जी, पिंड के आभासी भार को बताएगा, आभासी भार को बताता है, पिंड के आभासी भार को बताता है। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि जैसे ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ के ऊपर यदि हम कोई वस्तु रख दें इस तरीके से, तो वस्तु के ऊपर देखिए इस तरीके से वस्तु के द्वारा पृष्ठ के ऊपर नीचे की ओर एक बल काम करता है, जिसको हम लिखते हैं mg से, और इस पृष्ठ के द्वारा इस वस्तु के ऊपर की ओर भी एक बल लगता है, जिसको हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी उसको हम कह देते हैं। ओके, ये जो प्रतिक्रिया है यहां पर आभासी भार के बराबर होगी, आभासी भार के तुल्य होगी। ओके, अब मैं लिफ्ट की विभिन्न स्थितियां आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, यहां पर कुछ चीजें मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देता हूं। लिफ्ट यहां पर गति करेगी, लिफ्ट में व्यक्ति मौजूद है और व्यक्ति का जो भार द्रव्यमान है वो स्मॉल m लेकर चल रहा हूं। व्यक्ति का द्रव्यमान वो हम लेकर चल रहे हैं स्मॉल m के बराबर। यहां पर गुरुत्वीय त्वरण को हम g से लिखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, पहली जो स्थिति है उसमें है कि जब लिफ्ट स्थिर हो, जब लिफ्ट क्या हो? स्थिर अवस्था में। ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर देखो कौन कौन से बल काम करेंगे। इसके ऊपर मैं यहां पर देखो, इसके ऊपर एक तो नीचे की ओर बल काम करने वाला है mg, ठीक है। फर्श के द्वारा इसके ऊपर की ओर बल काम करेगा प्रतिक्रिया बल R। जो लिफ्ट है वो स्थिर अवस्था में है, इस कारण से इसका एक्सेलरेशन 0 है, कोई आभासी बल यहां पर काम नहीं करेगा। तो व्यक्ति का आभासी भार कितना हो जाएगा? व्यक्ति का आभासी भार, व्यक्ति का आभासी भार, तो देखिए जो प्रतिक्रिया बल है वही व्यक्ति को महसूस होने वाला भार है, और इसका भार वैसे भी W बराबर mg के बराबर होगा, तो इसके वास्तविक भार के बराबर होगा। ये क्या होगा? वास्तविक भार। जितना उसका वास्तविक भार है उतना ही इस स्थिति में व्यक्ति को अपना भार महसूस होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो स्थिति है उसमें हम ले रहे हैं कि जब लिफ्ट एक समान वेग से गति कर रही हो। जब लिफ्ट है
जैसे मान लीजिए कि ये जो लिफ्ट है वो एक समान वेग से गति कर रही हो। ये जो v है, ये v है वो यूनिफॉर्म है, एक समान है, कांस्टेंट कह दो, क्या कह दीजिए, कांस्टेंट। एक v कांस्टेंट है तो a कितना हो जाएगा, a हमारे पास में आ जाएगा 0। वेग में परिवर्तन की दर एक्सेलरेशन कहलाती है, और एक्सेलरेशन यहां पर कितना होगा, 0, क्योंकि वेग कांस्टेंट है, नियत वेग से लिफ्ट गति कर रही है। जब लिफ्ट नियत वेग से गति करती है तो इसके ऊपर कोई आभासी बल काम नहीं करेगा। जब निकाय त्वरित गति करता है तो ही आभासी बल काम करेगा, अन्यथा आभासी बल काम नहीं करता है। इसको आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए। तो इसके ऊपर एक बल तो काम करता है नीचे की ओर, mg, कितना बल काम कर रहा है, mg। प्रतिक्रिया बल काम करेगा ऊपर की ओर, तो यहां पर भी कोई अतिरिक्त बल काम नहीं कर रहा, तो व्यक्ति का आभासी भार, व्यक्ति का आभासी भार इसके वास्तविक भार के बराबर होगा। आर, आभासी भार को हम आर से लिखेंगे, जो कि यहां पर इसके वास्तविक भार के बराबर है, इसके इक्वल है, वास्तविक भार के तुल्य है। क्लियर। अगली स्थिति की ओर बढ़ते विद्यार्थियों, आसान सी सिचुएशन से हमने ली है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति करे। अब की बार लिफ्ट गति कर रही है विद्यार्थियों, ध्यान दें, इधर की ओर लिफ्ट गति कर रही है, और उसका जो त्वरण है वो हम a0 ले ले, a0, a0 त्वरण से ऊपर की ओर, भाई ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर लिफ्ट गति कर रही है, ठीक है। तो इस व्यक्ति के ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर देखो नीचे की ओर लगने वाला बल एक तो हमारे पास में है mg, ठीक है। एक इसके ऊपर बल महसूस हो रहा है आभासी बल, जो कि ma0 हो रहा है, ma0। इसके ऊपर प्रतिक्रिया बल लग रहा है कैपिटल R, तो यहां पर कैपिटल R है वो इन दोनों बलों के योग के बराबर है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है तो इस व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। चलिए कैसे आया वो देख लीजिए कि कैपिटल R है वो हमारे पास में है mg प्लस ma0। तो व्यक्ति का आभासी भार, व्यक्ति का आभासी भार कितना होगा, देखिए कैपिटल R बराबर m, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, g प्लस a0, g प्लस a0 हमारे पास में आ जाएगा, और इस स्थिति में व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। इस स्थिति में व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर त्वरित गति करती है तो उसमें बैठे व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। हालांकि व्यक्ति का जो वास्तविक भार है वो चेंज नहीं होता, उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता, तो जितना उसका भार है उतना ही है। लेकिन जब वो त्वरित गति कर रहे निकाय में बैठा होता है तो उसको अपना भार भी कम ज्यादा प्रतीत होता है। अब हमारे पास में जो लिफ्ट है वो नीचे की ओर त्वरित गति कर रही है। अब की बार जो लिफ्ट है वो नीचे की ओर गति कर रही है। यहां पर लिफ्ट है वो a0 त्वरण से नीचे की ओर इधर गति कर रही है, नीचे की ओर त्वरित गति कर रही है। ओके, जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित गति करेगी तो इसके ऊपर की ओर एक बल काम करेगा, आभासी बल काम करेगा ma0। ऊपर की ओर ही हम जानते हैं कि प्रतिक्रिया बल काम करता है,
कैपिटल आर, नीचे की ओर यहां पर mg लग ही रहा है। ठीक है, तो देखो इस पर कितने बल काम करने लगे, ऊपर नीचे वाले बैलेंस कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो क्या आ गया अपने पास में, कैपिटल आर प्लस एम ए नोट बराबर mg। अब देखिए व्यक्ति का आभासी भार, व्यक्ति का आभासी भार, व्यक्ति का आभासी भार। तो R से हम लिखते हैं, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाइए, अपने पास में R की जो वैल्यू है वो आ जाएगी G माइनस ए नोट, G माइनस ए नोट हमें प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? तो इस स्थिति में देखिए इसका जो वास्तविक भार है mg, उसमें से कुछ भार घट रहा है। तो इस स्थिति में व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ प्रतीत होता है। इस स्थिति में व्यक्ति को भार घटा हुआ प्रतीत होता है, भार घटा हुआ प्रतीत होगा, प्रतीत होगा। क्या इस कलर में भी आपको दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, अच्छे से दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस स्थिति में जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर आती है तो व्यक्ति को अपना वजन कम प्रतीत होता है, ऐसे लगता है जैसे मैं हल्का हो गया हूं, डर वाली स्थिति होती है। और जब झूले में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे होते हैं तो ये वाली सिचुएशन होती है, झूला जब ऊपर की ओर जा रहा होता है तब इससे जस्ट पहले वाली स्थिति थी। ठीक है, अब वापस लौटते हैं अगली सिचुएशन की ओर, जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही हो, लिफ्ट नीचे की ओर ही गति कर रही है। अब की बार इसका जो त्वरण है वो नीचे की ओर है, a0 का मान है वो कितना है, g के बराबर। इसके ऊपर देखो एक तो प्रतिक्रिया बल लग रहा है ऊपर, एक आभासी बल अब की बार ऊपर की ओर ही काम करेगा mg, इसका जो भार है वो है mg। अब देखो इस पर लगने वाला कुल बल कितना है, तो कैपिटल R प्लस mg ऊपर और mg ही नीचे, तो व्यक्ति का आभासी भार कितना होगा, व्यक्ति का आभासी भार, व्यक्ति को जो अपना आभासी भार है वो R से लिखा जाएगा, mg पहले से पड़ा है, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में mg, R बराबर आ चुका अपने पास में 0 0 आ चुका है, 0 प्रतीत हो गया है। तो प्रतिक्रिया बल कितना प्राप्त हो गया है, 0 प्राप्त हो गया है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपना भार 0 महसूस होगा। 0 महसूस होने का मतलब है कि इस स्थिति को हम भारहीनता की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, ये भारहीनता की, व्यक्ति को 0 भार प्रतीत होता है, 0 भार प्रतीत होता है, 0 भार प्रतीत होता है। ओके, व्यक्ति को 0 भार प्रतीत होता है, इसको हम और कैसे बता सकते हैं, इसको हम कहते हैं भारहीनता की स्थिति। को क्या लग रहा है, भार 0 लग रहा है, भार जब 0 लगे तो उस स्थिति को हम भारहीनता की स्थिति कहेंगे। क्या कहा जाएगा, भारहीनता की स्थिति कहा जाएगा। क्लियर विद्यार्थियों, जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा भार है ही नहीं, उसको अपना भार 0 महसूस होता है और बहुत डरावनी स्थिति होती है। आप कभी बड़े वाले जो झूले हैं उनमें से जब झूला ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होता है तब ऐसी स्थिति कई बार बनती है और डरावनी स्थिति होती है, आपने महसूस किया होगा। अब विद्यार्थी एक और स्थिति है, अंतिम स्थिति है, जब लिफ्ट G से अधिक त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही हो। अब की बार ये जो लिफ्ट है वो नीचे जा रही है, A त्वरण से जा रही है, लेकिन A है ना,
वो जी से बड़ा है। ए क्या है? जी से बड़ा। तो देखो इसके ऊपर एक तो नीचे की ओर बल काम करता है एम जी। जब ए त्वरण से नीचे की ओर गति करता है, ए जीरो कह दो इसको, तो इस पर एम ए जीरो ऊपर और प्रतिक्रिया बल भी ऊपर, प्रतिक्रिया बल भी ऊपर। तो आर प्लस एम ए नोट बराबर एम जी, बराबर एम जी। तो आर बराबर एम जी माइनस एम ए नोट। यहां पर आप ध्यान दें, एम में कॉमन ले लेता हूं जी माइनस ए नोट, लेकिन ए नोट यहां पर बड़ा है। ए नोट क्या है? बड़ा। तो आर बराबर माइनस में इसको ए नोट माइनस जी से हम पुट कर देंगे। तो देखो यहां पर अब की बार जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है ना, वो ऋणात्मक लग रहा है, और इसके कारण से ये जो व्यक्ति है वो इस लिफ्ट की छत से जाकर चिपक जाएगा। व्यक्ति कहां से जाकर चिपक जाएगा? वो इस लिफ्ट की छत से जाकर चिपक जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अब की बार मतलब इस गुरुत्वीय त्वरण से भी ज्यादा त्वरित गति करती है, तो ये व्यक्ति इसकी छत से जाकर चिपक जाता है। ये आप ध्यान दें, गुरुत्वीय त्वरण से भी तेजी से गिर रहा है, तो इसके ऊपर तो केवल गुरुत्वीय त्वरण जितना ही बल लग रहा है, नीचे ये और भी तेजी से जा रही है, तो ये जो व्यक्ति है वो धीरे धीरे ऊपर उठकर इसकी छत से चिपक जाता है। ओके, तो विद्यार्थियों ये थी लिफ्ट में कोई यदि व्यक्ति मौजूद है तो उसके आभासी भार की विभिन्न स्थितियां, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। विद्यार्थियों यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड या संपूर्ण फिजिक्स से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स या वीडियोस के कोर्स की आवश्यकता है, आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ये सारे के सारे अवेलेबल होने वाले हैं। देखिए हमारी जो एप्लीकेशन है वो आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। ये हमारा ऐप है, और देखिए इस एप्लीकेशन की लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अवेलेबल हो जाएगी। आप इन नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमारी एप्लीकेशन की लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जिसपे आप कक्षा 9 से 12 तक नीट IIT से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स और वीडियोस के कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जाइए, विजिट कीजिए, देखिए और अपने मनपसंद के कोर्स को परचेज कीजिए, और वो भी बहुत ही कम प्राइस में। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।